अब की बार यूपी में भगवा सरकार। नमस्कार, आप दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रचंड बहुमत जिसकी उम्मीद किसी भी पार्टी ने नहीं की थी कि बीजेपी इस तरह की सुनामी लेकर आएगी जिसमें सभी पार्टियां ध्वस्त हो जाएंगी, बह जाएंगी। जी हां, बीजेपी की प्रचंड जीत ने हिंदुस्तान की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और ये राजनीति अब 2019 में किस तरह का गुल खिलाएगी ये अपने आप में देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल हमारे साथ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जोरदार तालियां एक बार खुद के लिए और जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन सभी से ले लेते हैं। बीजेपी की टोपी लगाकर अब बैठी हुई हैं। बीजेपी की जीत से खुश हैं? बहुत खुश हूँ और इस बार बीजेपी की सरकार आई है, बहुत सारी उम्मीदें हैं और जरूर बीजेपी अपनी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। उम्मीदों पर खरा उतरेगी। आप तो पूरी तरह से भगवा रंग में रंगे हुए हैं, खड़े हो जाइए। भगवा रंग में सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान रंगा हुआ है। और मेरा सवाल संबित पात्रा से होगा जब वो आएंगे तो, क्या यूपी में जो रोजगार है, जो बंद हुई फैक्ट्री, चाहे शुगर मिल हो चाहे सीमेंट की फैक्ट्री हो, क्या वो रीओपन होंगी? और दूसरा, ये यूपी में जो प्रतियोगी परीक्षाएं, क्या उसमें यादवाइजेशन बंद होगा? महत्वपूर्ण सवाल है। कुछ और लोगों के पास चलते हैं। आप खड़े हो जाइए। प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, उम्मीद थी क्या यूपी में इस तरह की? बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद थी। सारी जगह मोदी लहर चल रही थी और मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के दरमियान में गया था। और आप त्रिशूल लगाकर भी आए हुए हैं। जी, ये तो बस प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा है और प्रभु की सबसे ज्यादा कृपा इस वक्त बीजेपी के ऊपर देखने को मिल रही है। आप भी होली के रंग में रंगे हुए हैं। ये भगवा कलर है या फिर ऐसे ही होली बना रहे हैं? रिजल्ट आने के बाद हम सारे स्टूडेंट ने सेलिब्रेशन किया। मैं एक्चुअली बनारस से ही हूँ, तो मेरा क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं, कि क्या कुछ राजनेता राजमहलों में रहने में इतना मशहूल हो गए कि उन्हें पता नहीं चला कि लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है? वो एमडी और एमवाई कॉम्बिनेशन में पड़े रहे। आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आपका बहुत स्वागत है सर। आलोक जी के पास में चलूंगी, लेकिन उसके पहले जल्दी से कुछ लोगों की और राय ले लेते हैं। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, खड़े हो जाइए। 58% आबादी पर हिंदुस्तान के बीजेपी का राज, किस तरह से देखते हैं आप? मैम बहुत बहुत बधाई हो बीजेपी को, यूपी में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं वो। और मैं संस्कृत भाषा के लिए जोर दूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे यूपी के भावी मुख्यमंत्री संस्कृत भाषा के लिए कुछ करें। संस्कृत भाषा के लिए कुछ करें। कुछ और लोग खड़े हो जाइए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने प्लान किया था उनके बारे में क्या सोचेंगे? पलायन का मुद्दा आप उठाएंगे। कुछ और लोग हैं पीछे, कुछ और युवा हैं, खड़े हो जाइए। क्या राय रखते हैं बीजेपी की जीत को लेकर? मैं तो बहुत खुश हूँ कि बीजेपी जीत चुका है, उसको बहुत बहुमत मिला है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी सांप्रदायिक दंगों को लेकर वो मतलब क्या सोचती है? सांप्रदायिक दंगों को लेकर क्या सोचती है? चलिए, बहुत सारे लोग और हैं, जल्दी एक एक लाइन में बताइए। बीजेपी की जीत पर क्या टिप्पणी है आपकी? यूपी में जो बीजेपी को जो बहुमत मिला है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मैं कई बार यूपी में गया हूँ, तो मुझे यूपी की स्थिति सही अच्छी नहीं लगी है, खासकर सैनिटेशन से रिलेटेड, ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, और काफ़ी गंदगी उधर रहती है। तो अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो इसको कैसे टैकल कर पाती है? इन सब सिचुएशन से कैसे वो उनको डील कर पाती है? मतलब दो चश्मा लेकर बीजेपी तो कम से कम नहीं चलती है, जैसा कि आप चल रहे हैं। यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैम। ये सही कह रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग एक हाथ खड़ा कर रहे थे, पूछे। मैम मेरा सवाल है, क्या यूपी में राम मंदिर बनेगा? इसी के बारे में पूछना चाहता हूँ। राम मंदिर क्या बनेगा? जैसे ही बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे उसके बाद राम मंदिर से जुड़ा हुआ सवाल भी हम लेंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, चूंकि कुर्सी अकेले आपने संभाल रखी है, हालांकि 27 साल यूपी बेहाल, कुछ काम नहीं आया, इतना बुरा हाल कांग्रेस पार्टी का क्यों हो गया? समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाते तो भी शायद इतनी ही सीटें मिलती हैं आपको। देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है तो उसके ऊपर तो चिंतन चल रहा है और उसके ऊपर सही समय पर टिप्पणी की जाएगी। लेकिन आज केवल राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं था, चुनाव 5 राज्यों में था और 5 में से 3 राज्य जो हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने जा रही है। पंजाब तो आप जीत गए हैं, पंजाब के अलावा थोड़ी सी डावाडोल है आपकी। पंजाब के साथ साथ आज एक लोकसभा का बाई इलेक्शन भी था अमृतसर का, जिसके अंदर कांग्रेस ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है, जहां पर अरुण जेटली जी थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि मीडिया का कोई चैनल उसको नहीं दिखा रहा है। अमृतसर में कांग्रेस के लोकसभा के कैंडिडेट की 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हुई है। नहीं, एबीपी न्यूज बिल्कुल जिम्मेदारी बहुत अच्छी बात है, अगर आप एबीपी न्यूज दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बीजेपी को
खासतौर पर मोदी जी को बधाई देना चाहेंगे और साथ के साथ ये भी उम्मीद करेंगे कि जो आपने वायदे किए थे कि पहली कैबिनेट में जो जो आपने वायदे किए हुए हैं हम उनका भी इंतजार करेंगे, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। सुपड़ा साफ होता हुआ, हालांकि पंजाब में आपने जीत हासिल की है, ये बड़ी बात है। मणिपुर और गोवा की स्थिति अभी डामाडोल नजर आ रही है क्योंकि दोनों ही पार्टियां रेस में चल रही हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ क्योंकि हिंदुस्तान की 58% आबादी पर बीजेपी राज कर रही है आज की तारीख में। देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल 58% पर बीजेपी का शासन है, लेकिन क्या 3 राज्यों में हमारी सरकार नहीं आ रही है? आप कह रहे हैं कि डामाडोल है, कहीं कोई डामाडोल सिचुएशन नहीं है। 3 राज्यों में पूरी तरह से हमारी सरकार आ रही है जी। और चलिए, इस बीच हमारे साथ संबित पात्रा भी जुड़ चुके हैं। देर आए दुरुस्त आए संबित, बहुत देर से आपका इंतजार था और ये देखिए जोश में लोग आ गए हैं संबित पात्रा को देखकर, और संबित पूरी तरह से भगवा रंग में रंगे हुए हैं। पहले तो जीत के लिए आपको बधाई, लेकिन आपने तो सिर्फ जीत का वादा किया था, ये सुनामी लाने की क्या जरूरत थी? कहीं छोड़ा ही नहीं आपने बाकी पार्टियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से अभी जनता ने भी मोदी जी का अभिनंदन किया है, और मैं आलोक भाई को भी बधाई देता हूं पंजाब के लिए। स्वाभाविक रूप से आज एक बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ी जीत है, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का जीत हुआ है, मैं इतना कह सकता हूं कि तत्वावधान में, उनके विजन के अंतर्गत और अमित शाह जी के स्ट्रेटेजी के अंतर्गत अब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के राह पे चल चुका है। मैडम, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खैर बीएसपी के कोई प्रवक्ता नहीं आए हैं, इन दोनों में से किसी एक से सवाल पूछ रहा हूँ जल्दी से। मैम, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है उनसे पूछना चाहता हूँ। सर, अभी कांग्रेस पार्टी का जो हमारे राहुल गांधी जी हैं और उनका जो अपना अखिलेश यादव जी जो डिस्ट्रिक्ट अलायंस किया हुआ था, दोनों का जो है पत्ता साफ होते हुए नजर आता है अपना यूपी में, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? गलती हो गई क्या कांग्रेस पार्टी से? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राजनीति में तमाम संभावनाएं होती हैं और उसके ऊपर पूरी तरह से आत्ममंथन भी हो रहा है, लेकिन अखिलेश जी ने भी क्लियर किया है कि गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। जी, कुछ और सवाल, खड़े जाइए। संबित पात्रा से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस बार राम मंदिर बनेगा कि नहीं? राम मंदिर का मुद्दा, रामलला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अब तारीख भी बतानी पड़ेगी संबित आपको। देखिए, जिस प्रकार से राम के नाम पे उत्साह है, ये देख के ही बहुत अद्भुत लग रहा है, और आपको धन्यवाद कि देश में पुनः राम को जीवित रखने की जो कोशिश है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग कर देते हैं, लेकिन तारीख बताते नहीं है, ऐसी बात की तो दिक्कत है। देखिए चित्रा जी, मैं आपको बताऊं कि हम उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने हमेशा राम के लिए अपने आप को न्यौछावर किया है। आज दिल बड़ा करके बात करने का विषय है, और मेरे भाई आलोक जी बैठे हैं, मगर मैं याद दिलाऊं, जब एफिडेविट सबमिट किया गया था इन्हीं के सरकार के, जाइए अब सरकार बन गई है उत्तर प्रदेश में। आज तो मत चिल्लाइए, कम से कम आपकी सरकार है। अरे आज तो मत चिल्लाइए, अब भी कांग्रेस को आप दोष देंगे देखिए तो देखिए परसों जैसे चिल्ला रहे थे, आज भी वैसे ही चिल्ला रहे हैं, और यही चिल्लाने के कारण ये दुर्गति हुई है। आप चाह रहे हैं कि उनका जोश कम हो जाए? आप ये चाह रहे हैं? सरकार का अरे सुन लीजिए भाई मेरे, सुन लीजिए सुन लेते हैं सर। आज अच्छा सुन तो लीजिए। एफिडेविट नहीं दिया था क्या आपने एफिडेविट दिया था कि राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम तो मानते हैं कि राम एग्जिस्ट भी करते हैं, और भव्य मंदिर भी बनेगा, संविधान के अनुसार बनेगा, कानून के अनुसार बनेगा। क्या आप चाहते हैं कि संविधान के खिलाफ बने? आप बताइए, आप चाहते हैं कि संविधान के खिलाफ बने? हम तो चाहते हैं कि मंदिर शांति आप लोग रखिए। देखिए, मैं तो कहता हूँ आज आप तारीख दे दीजिए, उसी तारीख को बनेगा। आप तैयार तो है ना? अरे भाई, तैयार तो है ना? आज पहली बार कांग्रेस तैयार हुई है मंदिर बनाने के लिए। मैं इनको साधुवाद देता हूं। हम न्याय के अनुसार, संविधान के अनुसार, कोर्ट के अनुसार मंदिर जरूर बनाएंगे। ये सपना जरूर पूरा होगा। ये आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। सवाल सुनिए। जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है? अरे चिंता मत करिए, और राहुल जी को संभालिए, जल्दी जाकर। मतलब जीत के लिए उन्होंने मोदी ने कोई मतलब रैली नहीं की। पंजाब में आपको पहले से पता था क्या कि बीजेपी हार रही है? इनका सवाल है कि बीजेपी ने जीत की कोशिश ही नहीं की पंजाब में। नहीं, एक वाजिब प्रश्न है। देखिए, वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी तो था ही, और पंजाब में मैं कहूँ तो हम मात्र 23 सीट पे लड़ते हैं। हम छोटे इकाई है वहाँ पे, छोटे भाई के रूप में हम वहाँ पर हैं। मैंने बधाई भी दी कांग्रेस को, अच्छी बात है, मगर देखिए होली का माहौल है,
ये सीरियस डिस्कशन से नहीं होगा। मैं थोड़ा सा होली की चुटकी भी तो लूंगा। मैं आपको बताऊं, चुटकी तो जरूर लीजिए, लेकिन बता दीजिए राम मंदिर कब बनेगा? सुन लीजिए। अब तो राज्य में भी सरकार, अरे साहब, इतना चिल्लाने के बाद 6 सीट मिला है और चिल्लाएगा वो भी निकल जाएगा। नहीं रहा हूँ, शांति, मुझे केवल बता दीजिए आपके पंजाब में कितनी सीट? सुन लीजिए, मैं उसका होली की चुटकी ले रहा हूँ। आप जानते हैं आज सबसे ज्यादा खुश कौन है चुनाव में? ये बीजेपी तो खुश है, सबसे ज्यादा खुश कैप्टन अमरिंदर सिंह है। क्यों खुश है? कैप्टन अमरिंदर सिंह इसलिए खुश है कि वो कह रहे हैं कि शुक्र है राहुल जी साइकिल राइड कर रहे थे, गलती से पंजाब आ जाते तो मेरा वही होता जो अखिलेश यादव का हुआ है। चलिए कुछ और लोग। 5 में से 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस तो क्या बीमार है, तो अपना ओडिशा में भी नहीं विन कर रहा है और किधर भी अपना इंडिया में भी वो इसका विन नहीं हो रहा है। क्या बीमार है इसको? ये पूछ रहे हैं बीमारी क्या है। वैसे संबित तो उड़ीसा से ही आते हैं, लेकिन जवाब आप दीजिए आलोक जी, बीमारी क्या है कांग्रेस की जो हर जगह से सिकुड़ती चली जा रही है? ये सवाल इनका है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ है, 5 में से 3 राज्यों में सरकार बनाई है। इसी साल में दिल्ली का एमसीडी भी जीतेंगे, गुजरात भी जीतेंगे और हिमाचल भी जीतेंगे। चलिए ये दावा। पात्र जी से मेरा एक सवाल, मोदी जी सबका साथ सबका विकास, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, क्या कब्रिस्तान और जो शमशान घाट वाली बात हुई थी वो चालू रहेगी या खत्म हो जाएगी? सरकार आप देखिए बड़ी बात है कि स्मशान और कब्रिस्तान किस विषय में बात किया गया था कि कभी भी हिंदू और मुसलमान इसको बांट के मत देखो, भेदभाव मत करो, समानता के साथ। समानता नहीं था, भेदभाव था, तभी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने इस प्रकार का जवाब दिया है। और मैं आपको कहता हूं, आज से उत्तर प्रदेश में भेदभाव समाप्त हो गया। दोनों के लिए, हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के लिए बराबरी से विकास होगा। मैं अखिलेश यादव जी के लिए कहना चाहूंगा, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो टिफरी क्या जो गिरकर खड़े ना हो। चलिए उम्मीद है अखिलेश ने आपकी बात सुनी होगी। कैसे खड़े होंगे? साइकिल में बाहर भी तो बैठे हुए हैं पीछे। हेलो सर, मैं बंगाल से आया हूँ, तो हम लोग मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं बंगाल में भी बीजेपी राज हो, तो मैं उस दिन के लिए वेट कर रहा हूँ कि कब बंगाल में आप बीजेपी आएगा। कुछ बता सकते हैं? मैं संबित जी आपको खुश करने वाला सवाल दे दिया इन्होंने, बताइए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आज हर राज्य में लोग चाहते हैं कि मोदी जी के विजन के साथ काम किया जाए। और मैं आपसे कहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार बंगाल में खाता नहीं खुला था। ये तो ऐसे बोल रहे जैसे बड़ा खाता इनका खुल गया था। हम सेकंड नंबर ऐसे वेस्ट बंगाल में नहीं, मैं आपको बताऊं, बंगाल में लेफ्ट पार्टी को किसने डुबाया पता है? राहुल गांधी ने डुबाया। जो अखिलेश को डुबा रहा है, बंगाल में भी वही डुबा रहा है। चले कुछ और। कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है आलोक शर्मा जी से आपसे, ये जो दुर्दशा हुई है कांग्रेस की, बीजेपी डेवलपमेंट की बात करती है, आप लोग कास्टिज्म पे बात, जब कुछ नहीं होता है कास्टिज्म पे आते हैं। दूसरा सवाल आपसे, 2019 में मोदी जी का कोई अल्टरनेटिव है क्या आपके नजर में? राहुल गांधी के अलावा राहुल गांधी है? क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी है इनकी नजर में, बहुत बड़े नेता हैं वो। नजर में कोई राहुल गांधी का अल्टरनेटिव खोजना होगा। कोई है? बस आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठिए, ऐसे आगे मत आइए, अपनी अपनी जगह पे बैठिए तो शायद मैं सबके पास आ पाऊंगी। जवाब सुनिए, अपनी अपनी जगह पर बैठिए सर, ऐसे नहीं, अपनी अपनी जगह पर बैठिए। चित्रा जी, मैं शर्मा जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। आपने पूरे कैंपेन में मोदी जी को गाली देते रहे, अगर आप रोजगार और दूसरे विषयों पर अगर आप मुद्दों को उठाते तो शायद आपका परफॉर्मेंस और अच्छा होता। आप मोदी को जितनी गाली देते हैं उतना आप हार के मुंह देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? मैं उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, मोदी जी ने देश को सपने दिखाए, आज भी सपनों में ही पूरा देश जीत रहा है। अभी भी बोल रहे हैं सपने दिखाए, बताइए। आज 325 सीट मिली, उसके बाद भी आज बोल रहे हैं कि सपने दिखाए। अगर आपका इतना ही दम है तो उत्तर सुन लीजिए ना। 15 लाख सुनाइए, रोजगार 2 करोड़, 15 लाख बताइए। आपने जो विकास 15 सीट मिली नहीं है, 15 लाख कर रहे हैं। आपकी आदत है ये। मैं समझता हूँ कि विकास नाम की चिड़िया से जो शुरुआत हुई और राहुल नाम की चिड़िया का चिंता करिए, हम विकास नाम की चिड़िया का चिंता करेंगे। में उत्तर प्रदेश को क्या दिया? चलिए कोई बात नहीं, आज जनादेश मिला है। अगले दिनों में पहली कैबिनेट में क्या तमाम राज्यों का किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा? हम उसको भी देखेंगे। बिल्कुल होगा, वो पहला काम होगा। बिल्कुल, जैसे 15 लाख आए वैसे ही कर्जा माफ होगा। कुछ और सवाल लेने वैसे भाई साहब, राहुल गांधी इंडिया में है, छुट्टी राहुल गांधी का इतना फोबिया क्यों है आपको? कि नहीं? अरे भाई, राहुल गांधी कहाँ गए हैं? यूरोप गए हैं? कहाँ गए हैं? बता दीजिए। राहुल गांधी कहाँ है आज? अखिलेश भी अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो चले गए हैं यूरोप छुट्टी मनाने, यहाँ कहाँ? लप्पाजी अगर करवानी है तो मैं उत्तर नहीं दूंगा। नहीं आलोक जी, आप उनको कहिए इस तरह की लप्पाजी। उनका तो
कॉन्स्टिट्यूएंसी यूरोप में है। नहीं, चलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ आलोक जी, एक बार फिर से, राहुल गांधी है कहाँ? राहुल गांधी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर दिल्ली के अंदर है। 2 किलोमीटर दूर। मैं स्वयं मिलकर आया हूँ। उत्तर हो गया। कैसे थे? लेकिन बाहर आके कम से कैसे कम थे? जब मिले तो क्या कहा उन्होंने? मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने अपना ऑफिशियल रिएक्शन दिया है और कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में से 3 में सरकार बना रही है। सुनिए, मैं भी सवाल पूछता हूँ। 2 घंटे पहले राहुल जी से मिले, वो क्या कर रहे थे? साइकिल में हवा भरने की कोशिश कर रहे थे या नहीं, ये बताइए। कांग्रेस मोदी जी ने जो अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, क्या वो पूरे कर पाएंगे? जैसे धारा 370, राम मंदिर और देश का विकास। देश का विकास, धारा 370 और एक बार फिर से सवाल राम मंदिर का। देखिए, स्वाभाविक है, जनता का कर्तव्य है सवाल पूछना, और आज जनता ने ही जवाब दिया है। 300 से अधिक सीट देके हमारी जनता जनार्दन ने ही जवाब दिया है। आज जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है, और सबसे बड़ी बात है, आज अगर गरीबों के नेता के रूप में, गरीबों के मसीहा के रूप में किसी प्रधानमंत्री को देखा जाता है तो प्रधानमंत्री को देखा जाता है। अरे भैया, मैं तो बोल रहा हूँ, आप राहुल गांधी पे उत्तर दे दीजिए। कहाँ यहाँ वहाँ भटक रहे हैं? आपने एक उत्तर नहीं दिया। थोड़ा सा मैं और बता दूं, एक एडवाइस भी है। आप भाई हैं तो एडवाइस नहीं दे सकता हूँ। चलिए ठीक है, आप डूबिए, हमारा क्या है। अरे भाई, देश को तो कम से कम। मेरा सवाल संबित पात्रा जी से है। मोदी जी, यूपी में सबसे पहला विकास का मुद्दा क्या होगा मोदी जी का? देखिए, मोदी जी ने भी अपने हर भाषण में कहा है, और आज अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब कैबिनेट की बैठक होगी, जो पहला निर्णय होगा वह होगा सीमांत और लघु किसानों की ऋण माफी। उनका ऋण माफ कर दिया जाएगा। ऋण माफ कर दिया जाएगा। कुछ और लोग सवालों के साथ तैयार हैं। मेरा सवाल है सुमित पात्रा से, जैसे कि वो इस बार महिलाओं की वजह से बहुत वोट मिले हैं, तो मेरा सवाल उनसे यही रहेगा कि वो इस बार महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए वो कौन सा कदम उठाएंगे? महिलाओं ने भी बहुत अच्छा प्रश्न, और पहले तो मैं आपको ही बधाई दूंगा। सही बात है, आप लोगों की शक्ति के कारण ही हम यहाँ पहुंचे हैं, और महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए मैं एक लाइन कह दूं, गायत्री प्रजापति के बुरे दिन आ गए हैं। गायत्री प्रजापति के बुरे दिन आ गए हैं। ईवीएम मशीन की गड़बड़ियों से इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी सरकार की जीत। जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। कुछ लोग यहाँ पर अखिलेश यादव का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए कुछ और सवाल नहीं, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं इसका उत्तर देता हूँ। नारेबाजी नहीं कीजिए, सवाल सुनिए आराम से, इतना गुस्सा नहीं होते भाई, शांति से सवाल सुनिए। सर अगर आप लोग शांत हो पाएंगे तो शायद हम ज्यादा सवाल ले पाएंगे। लेकिन एक बार फिर से आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके आप लोगों ने गलती कर दी? क्योंकि जितनी सीटें अभी आपको मिली है 7, गठबंधन नहीं करते तो भी उतनी ही मिली होती। क्या देखिए, मैं समझता हूँ गठबंधन जो है वो उस समय की मांग थी, और गठबंधन हमने जिस समय पर लिया वो सही निर्णय था। जनता ने अपना जनादेश दिया है, हम उसको शिरोधार्य करते हैं। और चुनाव में, राजनीति में हार और जीत चलती रहती है। 5 राज्यों में से 3 में हम सरकार बना रहे हैं। ये जीत का सिलसिला अब और आगे बढ़ेगा। चले कुछ और सवाल पूछिए। सर, मैं मुजफ्फरनगर से ही बिलोंग करता हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में जो विस्थापितों की प्रॉब्लम्स हैं और जो वहाँ पे डेवलपमेंट कार्य जो बाधित हुआ है, उसके लिए बीजेपी क्या काम करेगी? बिल्कुल सही प्रश्न है। आप देखिए, कैराना में भी जब हमने विस्थापितों की बात की तो लोग हंस रहे थे, राजनीतिक लोग हंस रहे थे, मगर जो वाकई जनता थी, जो विस्थापित हुए थे, आज उनका मत मिला है। विस्थापन रोका जाएगा, कानून व्यवस्था ठीक की जाएगी, और सबसे बड़ी बात, तुष्टीकरण की राजनीति, इसको रोकना होगा। और तुष्टीकरण की राजनीति आज से समाप्त तो होगी उत्तर प्रदेश में। आप तो पहले ही भगवा रंग में रंगे हुए हैं। आपको सवाल नहीं, पूरा हिंदुस्तान भगवा रंग में लगा हुआ है। मेरा सबसे पहले आदरणीय संबित पात्रा जी को बीजेपी के इतने प्रचंड बहुमत जीत पर बहुत बहुत बधाई। सवाल ये है कि क्या यूपी में प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो यादवाइजेशन हो गया था वो रुकेगा या नहीं, और टैलेंट पर। और दूसरा बात है, यूपी में बेरोजगारी, यूपी में रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा। युवाओं को दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता है। क्या वहाँ पर चीनी मिल, शुगर फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री को रीओपन होगा? और तीसरा सबसे बस 2 सवाल काफी है। दूसरा, व्यापम तो कहीं नहीं उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ था नौकरियों में। 300 सीट इनको मिली है क्या आज? तो जवाब दे सकते हैं कि क्या करेंगे? व्यापम तो बिना 300 ही कर दिया आपने, 300 पे तो डबल व्यापम कर दिया। अरे सुन लीजिए, इतना व्यापक जीत हुआ है, बोलने तो दीजिए थोड़ा सा। देखिए, आपका जो प्रश्न था कि नौकरियों में जो घपला हुआ है,
आज अमित शाह जी ने एक बड़ा विषय रखा। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत से जातिवाद, परिवारवाद और जो हमारा तुष्टीकरण की राजनीति, ये तीनों की समाप्ति होगी। जातिवाद की समाप्ति होगी तो जो आप यादवाइजेशन कह रहे थे जाति में नौकरी में, वो स्वाभाविक रूप से समाप्त होगा। और आपने बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चुनाव का विषय हो रहा है मध्य प्रदेश में। अरे भैया थोड़ा राहुल गांधी को संभालिए, आप काहे चिल्लाने लगते हैं बीच में? मोदी जी नहीं बोलते हैं। व्यापम में हजारों बच्चों का थोड़ा सा इनसे पूछिए, वो 2 घंटे पहले जब राहुल जी से मिले थे क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? और पैकिंग वेकिंग कर रहे होंगे कहीं जाने के लिए यूरोप, और यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें। वही लफाजी बिल्कुल सही बता रहा हूँ भैया, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कर क्या रहे हैं? अगर इतनी बुरी हार यूपी में सामने आके अखिलेश के साथ खड़े होते, जवाब देते, भाग के छुप गए हैं 2 किलोमीटर दूर। भाई छोड़िए ना, कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल वर्जन दिया है, किसने नहीं दिया है? क्या हमने 3 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बनाई है? 2 किलोमीटर दूर क्यों छुपे हुए हैं? 200 किलोमीटर दूर क्यों नहीं है? जिम्मेदारी ली, उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने बताई भी वजह क्या रही। राहुल गांधी तो गायब रहे और हमेशा यही देखने को मिलता है। देखिए हम उत्तर प्रदेश यही वजह है कि आप सिकुड़ रहे हैं। और देखिए जैसा कि कैप्टन अमरिंदर खुश भी हो रहे हैं कि अच्छा हुआ राहुल गांधी यहाँ साइकिल में हवा भर रहे थे, वो पंजाब नहीं पहुंचे। नहीं, ये शायद आपको बताया होगा कैप्टन अमरिंदर जी ने। मनी मनी खुश हो रहे हैं। अरे आप भी जानते हैं भाषा नहीं बोले। नहीं सर, बिल्कुल बीजेपी की भाषा नहीं है। अरे लोग भी भाषा बोल रहे हैं बीजेपी की, छोड़िए ना। आप लोग थोड़ा सम्मान करें। कोई नहीं बता रहा कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। कहाँ बनी है? पंजाब में बनी है, पंजाब में बनी है। और कहाँ बनी है? बनी है जहाँ पर 20,000। मैं पूछना संबित जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो सैफई परिवार ने इतने घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं, इस पे भाजपा सरकार क्या कार्रवाई करेगी? बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने घोटाला किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मैं बताऊं, हमारे कारण ही आज माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर हैं, क्योंकि कार्यवाही हुई है। वरना कोई सोच सकता था कि सोनिया जी और राहुल जी बेल पे बाहर होंगे? दिल्ली की तिहाड़ जेल तो इन्होंने सब जितने भी भ्रष्टाचारी थे उनसे भर दी है। जन लोकपाल कहाँ है इनको पता नहीं है। सोनिया जी 3 साल हो गए इनकी सरकार को आए हुए। जन लोकपाल कहाँ है जरा पूछिए इनसे। इतना भ्रष्टाचार दूर करने की बात करते हैं। अवार्ड तो लाइए, से आगे कोई अवार्ड है तो लाइए, इनको दीजिए। बात आ गई। जन लोकपाल जीतने के बाद भी इतना जज्बा है, कमाल है। ये बताइए, आपको बधाई देता हूँ मैं। ये 100 टन का पत्थर रख के राहुल गांधी को बचा रहे हैं। लोकपाल कहाँ है जरा बताइए ना। वही है जहाँ राहुल गांधी है, चिंता मत करिए। 12 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, 12 लोग भी जेल में नहीं भेजे। जाति को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, जातिवाद की राजनीति हम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए सवर्ण जाति, दलित जाति, किसको क्या मिलेगा, इस प्रकार से हम लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश अगर बर्बादी के कगार पे, पूरा जातिवाद के धर्म के इन्हीं से बुलवा लीजिए, कैबिनेट इन्हीं की बन रही है लगता है उत्तर प्रदेश में। मत कीजिए। नहीं सुनिए भैया, प्रधानमंत्री थोड़ा साइकिल लेके रिपेयर शॉप में जाइए, यहाँ चिल्लाना बंद करिए। उत्तर नहीं देंगे। साइकिल पंचर पड़ा है, मेरे से मैं जवाब दे रहा हूँ यहाँ। आलोक जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप लोगों के कारण, कुछ ऐसे प्रवक्ताओं के कारण भी हमारा 4-5 सीट की वृद्धि हुई है। ये रोज शाम को आके टीवी में बोलते थे हमें 1000 वोट मिलता था। आपकी वजह से 2-3 प्रवक्ता और आप जैसे हो जाएं तो हम सारे हिंदुस्तान में जीत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे हिंदुस्तान से बाहर हो जाएंगे, चिंता मत करिए। मेरा सवाल समित पात्रा जी से है। इन्हीं से पूछ लीजिए, आप ये बोलने कहाँ दे रहे हैं? उतर गई है पटरी से, वो कब तक पटरी पे आएगी? कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, वो कब तक पटरी पर आएगी? मैं साइकिल कब पटरी पे आएगी? मैं समझता हूँ साइकिल नहीं चलती है, लेकिन रेल जरूर पटरी से उतर गई है जब से मोदी जी की सरकार आई। मैंने कहा था जवाब इन्हीं से ले लीजिए। मैंने आपको जवाब में कहा था और अमित जी ने भी कहा था कि हम सरकार में आते ही गायत्री प्रजापति लोग जैसे लोग जो कि आज खुद कानून के नाक के नीचे घूम रहे हैं और वहां सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सबसे पहले उनको कानून उनके ऊपर लगाया जाएगा। आप बताइए, एक 17 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसको गुहार जाके सुप्रीम कोर्ट में लगाना पड़ा। आप 100 नंबर की बात कर रहे थे, आज माफ करिएगा, अगर 100 नंबर चलता तो कम से कम 100 सीट मिलती। 100 नंबर क्या, 1 नंबर भी नहीं चल रहा था, इसलिए 7 सीट मिली है। चलिए कुछ और सवाल। हम मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि वहाँ गुंडागर्दी कब तक बंद हो जाएगा? आप मोदी जी से कहना चाहेंगे, जवाब आप दे दीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों ने वोट दिया है, वहाँ गुंडागर्दी बंद होगी, उसीलिए तो आप लोगों ने हमें चुना है। गुंडागर्दी वहाँ बंद होगी, समाप्त होगा। मगर होली का माहौल है, थोड़ा मजा मस्ती भी होना चाहिए। मैं एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ, दे दूं, आप बताएं तो। देखिए, कभी कभी जो बहुत अच्छे तैराक भी होते हैं, अगर वो नदी में कूदते हैं, जिसको तैरना नहीं आता है उसको बचाने के लिए, तो तैरने वाला भी डूब जाता है। अखिलेश जी का यही हुआ है।
ये एक ऐसा नहीं तैरने वाला है जिसको तैरना नहीं आता है, उसको बचाने के चक्कर में न जाने कितने डूबेंगे। देखते जाइए, देखते जाइए। कुछ और लोग हैं जो अपने सवालों के साथ तैयार हैं। मुझे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कही जाने वाली उनके प्रवक्ता से एक सवाल है कि आप कब तक अपने राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के चक्कर में अपनी पार्टी की लुटिया डुबोते रहेंगे? हम तो चाहते हैं हमेशा के लिए, हमेशा राहुल गांधी के चक्कर में लुटिया कब तक डूबेगी? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। बोलिए। आज जो है 5 राज्यों में से 3 में सरकार बनाई है। कहाँ बनाई है सरकार? अरे भाई सरकार कहाँ बनाई है भैया? ले रहे हैं अभी सरकार। सर 28 सीटें आपने अपने बलबूते जीती थी साल 2012 में, अब 7 हो गई हैं। आप कह रहे हैं कि कहाँ दिक्कत है? उत्तर प्रदेश से बाहर भी आइए ना। उत्तर प्रदेश, मणिपुर में हमारी एक भी सीट नहीं थी भैया। हिंदुस्तान के 3 राज्यों में 3 कोनों में हमने सरकार बनाई है। आप क्यों नहीं मान रहे हैं? अमेठी रायबरेली की 6 सीटें 10 मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के 3 राज्यों में आज हमारी सरकार बनी। हाँ। आप लोग बधाई तक देने मतलब के लिए मीडिया तैयार नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ मीडिया बधाई तक देने को तैयार नहीं है। क्या हो गया मीडिया को हिंदुस्तान के? अरे हम तो चाहते हैं चित्रा जी बधाई क्या, गुजिया लाइए, राहुल जी को गुजिया खिलाइए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए और आगे बढ़ाइए। हम तो चाहते हैं। क्यों परेशान है आप? राम मंदिर क्यों परेशान है? अरे गुजिया लाइए, गुजिया लाइए, राहुल जी को अध्यक्ष बनाइए। चलिए कुछ और सवाल। समित पात्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई बीजेपी की जीत के लिए। मुझे बस ये बता दीजिए, जो सपा के दागी मंत्री और बाहुबली मंत्री जो वहाँ पे आज के दिन खुलेआम घूम रहे हैं, आप उनको कब अंदर करवाओगे, ये बताओ मुझे। ये जवाब तो उन्होंने दिया है गायत्री प्रजापति को लेकर। जल्दी से सर सांबित सर से अब सवाल पूछना है कि अब मुख्यमंत्री का नाम भी बता दीजिए सर, किसको बना रहे हैं? ये कल जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, देखिए हमारा एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी होता है। हम कोई परिवार की पार्टी तो नहीं है कि बस घर में बैठे बैठे किचन में खाना बनाते बोल दे एमएलए जो ये बनेगा। निर्धारित तो नहीं करते, स्वाभाविक है हमारी बैठक में होगी। मोदी जी पर्ची देंगे, हो जाएगा। आप तय करेंगे क्या हमारा सीएम कौन क्यों होगा? करेंगे? आप करिए तो आप ही बोल रहे हैं। इन्होंने मुझसे बताइए, मैं तो बोल रहा था, मगर आपने किया हुआ था। ये देखिए सीएम कौन बनेगा, हमसे इसमें भी यही जवाब देंगे। अरे भाई हम थोड़ी पूछ बनाइए राहुल जी को, बनाइए राहुल जी को बना दीजिए, बना दीजिए राहुल जी को बना दीजिए। पात्रा जी से सर पंजाब में हार के इनसे बाद पूछिए साहब क्या करें, आप पूछते हमसे हैं, जवाब तो ये देते हैं। हार गए उसका सर पंजाब में हार के बाद क्या पार्टी अकाली दल से अलग होने का सोचेगी? बिल्कुल अलग नहीं होगी, किसी भी कीमत पे हम दोस्ती कभी नहीं। माफियाओं के साथ रहेंगे, ये जवाब दे दीजिए। हम अलग होंगे क्या? बिल्कुल माफियाओं के साथ रहेंगे सर, यही कारण है कि आज हम अकाली से अलग होंगे क्या? हो गया पर उन्हीं के साथ। हमारा सीएम कौन बनेगा उत्तर प्रदेश में? कौन बनेगा बताइए? तो आप बताएंगे आपका। अरे नहीं, आप सब इसका भी दे दीजिए ना। राहुल जी से पूछिए फोन करके। मेरे से थोड़ी ना पूछ रही है। चले कुछ और सवालों के साथ लोग पीछे हो जाएं, थोड़ी सी जगह दें आप, थोड़े पीछे हो जाएं। आप लोग बिल्कुल आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। समित पात्रा जी, मुझसे मेरा क्वेश्चन आपसे बस ये है, मैं अमित शाह जी से आप बोलना कि यूपी को गुजरात बना दें, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए पात्रा जी से पूछा था, शर्मा जी से पूछा था, गुजरात से तो पात्रा जी से पूछा था, शर्मा जी से पूछा था। इनकी बौखलाहट देखिए। सरकार नहीं आई है साहब, भूल जाइए। अभी तो बनने तो दो पहले। भैया बाप रे बाप, कैसे झेलते हैं इसको देश, इतने साल कैसे झेला इनको मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपसे मैं तो 15 मिनट झेल नहीं पा रहा हूँ भैया। ठिठोली के मूड में है संबितपुर। एक और सवाल है, राहुल जी इटली कब जा रहे हैं वापस? मैं समझता हूँ कि ऐसे सवालों पर अगर आप ताली बचाएंगे तो ये आपकी सोच के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो हमारे जीते हुए 3 बार जीते हुए सांसद हैं। उन्होंने 3 बार जीते हुए सांसद हैं। जनता है भैया। परिवार की पार्टी से कांग्रेस बाहर क्यों नहीं निकलती है? जब आपको पता है कि राहुल गांधी के चेहरे के साथ आप एक भी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो बदल दीजिए नेतृत्व। ऐसा क्यों? शुभ बोलिए। चित्रा जी आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुभ बोलिए। इस समय पर राहुल जी जनरल सेक्रेटरी बने, उसके बाद 9 राज्यों में उनकी नहीं बदलना है, रखना है, उनको अध्यक्ष बनाना है। 6 तक हमारे सांसद बढ़े। आप ऐसा सवाल पूछेंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। मुझे भी दुख हुआ है। मेरे हर सवाल पे दुख जता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके बाद एक भी सरकार नहीं बनाई। आप सवाल पूछ रहे हैं। आलोक भाई मैं आपके साथ हूँ। बीजेपी का दिन है यूपी को, मैं आपके साथ हूँ। बीजेपी का दिन है, मैं सवाल पूछूंगी। ठीक बोल रहे हैं। आपको चुपते हुए सवालों से बुरा लगेगा, मुझे पता है, लेकिन कुछ और सवाल ले लेते हैं। पीछे से कुछ और सवाल। आप सवाल पूछ चुके, जो पूछ चुके हैं वो नहीं पूछे। मैडम मुख्यमंत्री जो होगा बीजेपी से होगा या आरएसएस से होगा? मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा या आरएसएस से होगा? तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी से होगा। ऐसा प्रश्न पूछा आपने, ठीक बात है। और संस्कार अच्छे होंगे, संस्कार विकास के होंगे। संस्कार विकास के होंगे। चलिए आगे आइए। आप जो लोग पूछ चुके हैं सवाल वो पीछे चले जाएं, पूछिए अपना सवाल।
जी मैं उत्तराखंड से हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी। सर मैं आपसे ये बताऊँ कि वहाँ पे शिक्षा की बहुत दिक्कत है पहाड़ी इलाकों में, वहाँ की पढ़ाई पहाड़ी लोग वो वापस आ रहे हैं वहाँ से। उत्तराखंड में पलायन 32 लाख लोगों ने पलायन किया है सर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड आज हिंदुस्तान के एक मुकुट की तरह है। इतना सुंदर प्रदेश, इतने अच्छे लोग, उसके बावजूद वहाँ विकास नहीं पहुंची है। और मुझे लगता है इसी विश्वास के साथ कि हम लोग काम करेंगे, वहाँ शिक्षा और वहाँ रोजगार देंगे, लोगों ने हमें चुना है। और मैं आपको 3 मुख्यमंत्री जवाब दे दीजिए, यही जवाब तो नहीं बदलेंगे ये क्या? चलिए मैं चाहूंगी थोड़ा आप लोग पीछे हो जाए, मैं बाकी लोगों के पास भी जाना चाहूंगी। बहुत देर से आप लोग गेट के पीछे से बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ और सवाल, आइए आगे आइए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को राम मंदिर का मुद्दा कोई बड़ी मुद्दा नहीं है। बीजेपी को 4 मुद्दे जो शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और एक शिक्षा के लिए जो इस पे काम करना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। चलिए, ये तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी राय यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं और हमारे दोनों खास मेहमान को भी आप सुन रहे थे। बीजेपी का जाहिर तौर से दिन है, यूपी उत्तराखंड को उसने जीत लिया है, लेकिन पंजाब को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने बना ली है अपनी सरकार। 2 राज्यों की तस्वीर होनी अभी साफ बाकी है, लेकिन पल पल की खबर आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर।